हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के पार्ट 1 भाग 1 में चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है, क्या है, मापन और मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मापन और मात्रक चैप्टर का नाम है। पहली हेडिंग है भौतिक राशियां। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल शायरी। ठीक है, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? देखिएगा, जिन राशियों का यथार्थपूर्वक मापा जा सके और तौला जा सके उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती। जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, तो भौतिक राशि। उसके बाद देखिएगा, मापन किया जा सके तो मापन क्या होता है देखिएगा। उसके बाद मात्रक क्या होता है देखिएगा। ठीक है, तो मापन मेजरमेंट देखिएगा। मापन किसी राशियों का परिमाण संख्या में जो व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? मापन कहा जाता है। ठीक है, किसी राशियों का परिमाण जो संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे ही मापन कहते हैं। देखिएगा कैसे, अगर देखिए मान लीजिए 20 किलो आलू आपके पास है, 20 किलो आलू है आपके पास। ठीक है, तो ये जो केजी है, ठीक है, किलो जो है, किग्रा जो है, इसे क्या कहेंगे? इसे मात्रक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। और यहाँ पर जो संख्या के रूप में व्यक्त हुआ है, जो संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, किसी भौतिक राशियों का परिमाण संख्या में व्यक्त करने क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। ठीक, किसी भौतिक राशियों का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो देखिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का मापन, ठीक है, जिन संख्याओं का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सके उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशियों का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा, मात्रक। हेडिंग क्या है? मात्रक, यूनिट। किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस
राशि के एक निश्चित उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं तथा उस मानक को कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। उसके बाद मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशियों का परिमाण संख्या में यदि व्यक्त किया गया हो तो वो जो संख्या में व्यक्त किया गया है उसी को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए, किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसी मानक को क्या करते हैं? कोई नाम दे देते हैं और वह जो नाम होगा उसी नाम को ही क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे अगर हो गया 10 किलो आलू हो गया, ठीक है, तो ये जो केजी है, किलोग्राम है, इसे क्या कहेंगे? इसे मात्रक कहेंगे। और जो यह संख्या में व्यक्त किया गया है इसे क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। जैसे हो गया 20 सेकंड, ठीक है, और 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये जो मीटर प्रति सेकंड है यह मात्रक हो जाएगा और जो यहाँ पर 10 दिख रहा है यह क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। जो संख्या में व्यक्त हुआ है उसे मापन कहेंगे और जो यहाँ पर मानक के रूप में व्यक्त हुआ है उसे क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भौतिक राशि के प्रकार। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है क्या? भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो भौतिक राशियां जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा है पूरक राशियां। तो पहली हेडिंग मूल राशियां। मूल राशियां देखिएगा, मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, और ये स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो बाद देखिएगा ये मुख्यतः 7 राशियां होती हैं।
7 राशियाँ होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 राशियाँ होती हैं, 7 होती हैं। तो देखिएगा, एक तरफ लिखिएगा मूल राशियाँ, दूसरी तरफ लिखिएगा मूल मात्रक, और तीसरी तरफ लिखिएगा प्रतीक। तो देखिएगा, लंबाई, ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर, ठीक। तो लंबाई को यल से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल यल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा द्रव्यमान, राशि कितनी होती है? मूल राशि कितनी होती है? 7 होती हैं। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसे यल से डिनोटेट करते हैं, इसका प्रतीक यल होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसे एम से डिनोटेट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, इसे आई से डिनोटेट करते हैं। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, इसे टी से डिनोटेट करते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, इसे स्मॉल टी से डिनोटेट करते हैं। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, इसे आई से, कैपिटल आई से डिनोटेट करते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा क्या होता है? इसका मात्रक मोल होता है, इसे मोल से डिनोटेट करते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं व्युत्पन्न राशियों पर। देखिएगा दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, अर्थात मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिएगा, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और इनके मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखिए, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? बल, ठीक है, बल हो जाएगा। उसके बाद वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक। यहां से देखिएगा कैसे होगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण होता है, इंटू क्या होता है? त्वरण होता है, या फिर इक्वल टू यम, ए जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यम जो है वह द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान एक क्या है? एक मूल राशि है। तो यह जो बल उत्पन्न हुआ है, यह एक मूल राशियों से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, ठीक है। और इसके जो मात्रक होंगे, अर्थात बल का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, और इसे ही क्या कहते हैं? इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है, बल का मात्रक, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। रासायनिक पद्धति में न्यूटन होता है, लेकिन सीरीज पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। उसी प्रकार से यहाँ से वेग देख लीजिएगा। तो वेग अर्थात वेग कष्ट क्या होता है? विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन जो होगा वह दूरी हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। विस्थापन होगा जो वह लंबाई हो जाएगी, और लंबाई आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लंबाई ही आप देख पा रहे हैं। तो लंबाई जो होता है वह क्या होता है? एक मूल राशि होती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यह मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो इसीलिए वेग को भी क्या कहा जाएगा? कि व्युत्पन्न राशियां हैं। उसी प्रकार से संवेग भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? आवेग भी हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि, ठीक। हेडिंग बनाइएगा पूरक राशियां। तीसरा क्या है? पूरक
राशि में। देखिएगा पूरक राशियां, पूरक राशियां जो राशियां मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। जो राशियां मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों में शामिल नहीं होती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। पूरक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। जो राशियां मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों में शामिल, जो राशियां मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों में शामिल नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं, ठीक है। इनका मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है, ठीक है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन किसका मात्रक होता है, ठीक है। रेडियन क्या होता है, रेडियन किसका मात्रक, कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक क्या होगा, जो राशि है वह कोण है, कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। और स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण का मात्रक होता है, ठीक है। घन कोण का मात्रक क्या हो जाता है, स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन हो जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, दो राशियां होती हैं, एक कोण हो जाएगा, एक घन कोण, और जिनकी मात्राएं क्या होती हैं, रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।